राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री बस हादसा में 7 की मौत और 28 घायलों एवं गुजरात की बस के कारणों के विस्तृत समीक्षा विश्लेषण की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ महेश बहुगुणा। और जहाँ तक मैं गंगोत्री धाम में जा रही बस हादसे की बात करूँ तो सबसे पहले वन विभाग के कर्मचारी उस स्पॉट पे पहुंचे जब बस खाई में गिरी। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत बढ़ चढ़ करके वहां पर बस से घायलों को बाहर निकाला गया, ऐसा घायल यात्रियों के द्वारा बताया गया। जब रात्रि के समय मेरी टीम वहां पर घायल यात्रियों और यात्रियों के साथ जो यात्री थे उनसे बातचीत करके निकला, काफ़ी सहयोग और पूरे तन्मय के साथ वास्तविक स्थानीय लोगों का सहयोग देखने को मिला। प्रशासन की यदि बात करूं, एसडीआरएफ, पुलिस, पीआरडी, होमगार्ड और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सेमू साहब, कई ऐसे अधिकारी स्पॉट पर पहुंचे जिनके द्वारा वास्तविक ही एक मानवीयता के उच्च कोटि का और पूरे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कार्य करते हुए नजर आए। बहरहाल यदि मैं इस घटना की बात करूं, ऐसे निकल के आ रहा है विशेष सूत्रों और घटना स्थल पर जो चश्मदीद और पहले स्पॉट पर पहुंचने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा ऐसा भी सुनने को मिला, कुछ मूल रूप से रहने वाले वहां पर नेपाली लोग और कुछ अन्यों के द्वारा कुछ ऐसा भी देखने को मिला मानो यात्रियों के पर्स और सामान जो इधर उधर बिखरा हुआ था, ऐसे लगा मानो कुछ उसमें गुम करने की कोशिश तो नहीं की गई। बहरहाल हमारी टीम ने भी इसमें जानने का प्रयास किया है और प्रशासन के द्वारा जो काम किया गया पूरी जिम्मेदारी से किया गया। बट सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलता है, इस तरीके से घटनाओं को रोकने के लिए ड्राइवर का ओवर स्पीड से चलना, यानी पहाड़ियों में बहुत तंग पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं और ये शायद बहुत बड़ी दूसरी घटना भी है। पूर्व में भी गंगोत्री के रोड पर ही एक घटना हुई थी जहाँ पर यात्री मध्य प्रदेश के यात्रियों के साथ घटना घटी थी। उनका कहना था रात्रि के समय जब वो स्थानीय लोगों के होटलों में गए तो उनके द्वारा उनको सपोर्ट नहीं किया गया और प्रशासन को जब पिछली बार अवगत कराया गया था मीडिया के माध्यम से और हमारी कवरेज के दौरान, तो प्रशासन ने वहाँ पर होटल वालों को ट्रेनिंग, जन जागरूकता अभियान चला करके जनता को ऐसे समय पर, ऐसे इमरजेंसी और ऐसे जब कभी घटना घट जाती है तो उस हालत में मानवीयता के तौर पे सेवा देने को लेकर के अभियान चलाया गया जो सार्थक देखने को नजर आए। लेकिन हॉस्पिटल की यदि मैं बात करूं तो हॉस्पिटल में पूरी तरीके से शायद कर्मचारियों में समन्वय की कमी नजर आई। रात्रि के समय जब एम्बुलेंस गाड़ी और जो वहां पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, वार्ड बॉय की बात करूं, परिचालक की बात करूं, चालक की बात करूं, ऑफिस यानी अस्पताल में कार्य करने वाले लोगों की शायद आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय की कमी नजर आई। समन्वय देखने को नहीं मिला। कारण ये भी हो सकता है कि 28 जो घायल यात्री थे एक साथ हपड़ा थपड़ी का माहौल हो जाता है। लेकिन हमारे कैमरे में ऐसे भी कई कर्मचारी कैद किए गए जो बिल्कुल भाव से काम कर रहे थे। एसडीआरएफ की बात करूं, पुलिस की बात करूं, पीआरडी की बात करूं, पूरे स्क्रैचर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए नजर आए। लेकिन हॉस्पिटल वालों की बात करूं तो हॉस्पिटल के कैसे कई कर्मचारी नोक-झोंक करते हुए नजर आए, हम देहरादून नहीं जाएंगे, हमें दिक्कत है, ऐसे भी कुछ देखने को मिला। जबकि ये आपातकालीन जैसी स्थिति है तो ऐसा शायद मालूम होता है ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ऐसा प्रशिक्षण और शिविर आयोजन करवाने चाहिए प्रशासन को, ताकि जब इस तरीके से कभी ऐसे हालात पैदा हों तो कोई लेम एक्सक्यूज़ न दे कर्मचारी, क्योंकि ऐसे हालात होते हैं। और उस टाइम शायद कई हॉस्पिटल के कर्मचारी खड़े भी नज़र आए, बातें करते हुए नज़र आए। शायद ऐसा जो वहाँ पर मंजर दिखाई दे रहा था उसमें सुधार की ज़रूरत। और कई यात्रियों से बात, मेरे कमरे में कई यात्रियों का इंटरव्यू, उनका जाने का प्रयास, प्रशासन को उन्होंने तारीफ़ की है, स्थानीय लोगों की तारीफ़ की है, उनके द्वारा जो मदद दी गई
और प्रशासन तो स्वयं 18 घंटा पढ़ाई करने के बाद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक वहाँ पहुँच गए थे और जब तक पूरा मामला शांत नहीं हुआ तब तक वो अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभाते रहे। हालांकि उच्च लेवल पर अधिकारी की बात करूं, उनकी द्वारा बहुत अच्छी सेवा देखी गई, लेकिन जो बिलो लाइन यानी कुछ ऐसे कर्मचारी भी नज़र आए जो गैर जिम्मेदारान काम करते देखे गए, कोऑर्डिनेशन बनाते हुए नज़र नहीं आए। प्रशासन को चाहिए ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जाएं पुलिस के साथ। जब पुलिस और SDRF स्क्रैचर में घायलों को इधर उधर ले जा सकते हैं तो वहाँ के कर्मचारी क्यों खड़े नजर आए? पूरे कैमरे में कैद। शायद सुधार की गुंजाइश नजर आती है। प्रशासन को चाहिए जब धामों में गाड़ी आएँ तो इस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बैन लगे। गाड़ियों का साइज़ बहुत बड़ा होता है और मैदानी क्षेत्रों की जो गाड़ी होती हैं वो यहाँ शायद चल नहीं सकती। उस पर पूरा हर 25 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा इंक्वायरी यानी ऐसी टीम बनाई जाए, ARTO की टीम हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम हो, वन विभाग की हो, जो हर 25 मीटर पे SDRF की तरह चेकिंग करती रहे ताकि ओवर स्पीड ना हो, ओवरलोडिंग ना हो। थोड़ा प्रशासन को सख्ती करना होगा और स्थानीय लोगों को भी मदद के लिए जागरूक करना होगा। विभागों का समन्वय बिठाने के लिए भी शायद मॉक ड्रिल तो होता है, लेकिन विभागों का मॉक ड्रिल नहीं होता है यहाँ पर। यदि मैं कुछ JE की बात कर लूँ, पटवारियों की बात कर लूँ, ग्राम विकास अधिकारी की बात कर लूँ, वन दरोगा की बात कर लूँ, कुछ ऐसे कर्मचारी गैर जिम्मेदारान काम करते अभी भी नज़र आते हैं। पूरे कैमरे में अभी प्रशासन बदलता हुआ भी शायद तेज़ी से जो सरकार का जीरो टॉलरेंस है वो शायद पूरा दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीद करें कि आने वाले टाइम में इसमें बदलाव होगा और जागरूकता अभियान के माध्यम से ऐसे जब आपातकालीन हालत हों तो वहाँ पर समन्वय बिठाया जाए प्रॉपरली, ताकि यात्रियों को और जो घायल लोग हैं उन्हें किसी तरीके से असुविधा का सामना न करना पड़े। और मेरे सहयोगी पहाड़ों के राजा हिमालय और साथ ही में पोर्टल के साथ हिमालय के राजा पहाड़ों के संपादक शंकर सिंह गुसाई के साथ सीधे गंगोत्री एवं राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री बस हादसे पर विशेष समीक्षा विश्लेषण की खास पेशकश। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय भारत।